तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजास्टर्स एल्गोरिथम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके मेथड के हेल्प से हम क्या करते हैं, जो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसके द्वारा हम उसको फाइंड आउट करते हैं, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम एग्जाम्पल पे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका घर है, क्लियर। जैसे मान लीजिए ये आपका घर हो गया, और मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, स्कूल हो गया या फिर कॉलेज हो गया, क्लियर। तो यहां से यहां डायरेक्टली बाय रोड जाने के लिए आपको मान लीजिए 10 मिनट लग रहे हैं, क्लियर, 10 मिनट लग रहे हैं। लेकिन एक जो कच्चा रास्ता होता है, आपको पता होगा, तो कच्चे रास्ते के माध्यम से मान लीजिए कि जो शॉर्टकट हम कहते हैं, डायरेक्टली लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपको 5 मिनट लग रहे हैं। तो आप क्या करना चाहेंगे, अगर कोई ज़रूरी काम है या फिर कोई एग्जामिनेशन वगैरह है, आप किसी कारणवश से लेट हो चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि हम लोग 5 मिनट में ही अपने कॉलेज में पहुंच जाएं। तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये मिनिमम डिस्टेंस हुआ। मिनिमम डिस्टेंस यानी कम समय में पहुंच जाना, क्लियर। तो उसी को हम लोग डिजास्टर्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि काफ़ी कम समय में हम किस रूट को फॉलो करेंगे तो हम अपने डेस्टिनेशन पे, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच सकेंगे। तो ये बेसिकली रियल लाइफ एग्जांपल के द्वारा आप चीज़ों को रिलेट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आइए हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इन चीज़ों को। तो फ्रेंड, ये एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। इसमें आपको ए से स्टार्ट करना है और आपको पहुँचना कहाँ है, एफ तक, यानी सोर्स आपका ए है, डेस्टिनेशन आपका एफ है। तो ये जो आपको बेसिकली डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको कौन सा रूट आप फॉलो करेंगे, कौन से रास्ते से आप जाएंगे तो काफ़ी कम समय में मिनिमम डिस्टेंस को तय करके आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, इसको हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो ए के द्वारा बी पे क्या है, आपका 1 है, यानी 1 आप मान लीजिए 1 मीटर हो गया। कोई भी डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, जो ए है आपका उसको आप क्या कर लीजिए, ए से बी आपका क्या है, 1 है। 1 आप सेंटीमीटर कह लीजिए, मीटर कह लीजिए, जो भी आप यूनिट रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ए से सी आपका क्या है, 4 मीटर है, और बी से आपका सी क्या है, 2 है, बी से आपका ई क्या है, 5 है, सी से ई आपका क्या है, 1 है, बी से आपका डी 7 है, और डी से आपका ई क्या है, 3 है, डी से एफ आपका 2 है, और ई से आपका एफ क्या है, 6 है। तो इसको हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी आपको वर्टाइसेस दिया हुआ है, जो भी नोड दिया हुआ है, उसको आपको एज इट इज लिख लेना है। यानी आपको क्या करना है, इस तरीके से लिख लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं लिख के, आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, उसके बाद ये ई और ये एफ, क्लियर। इस तरीके से हमें क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ए से स्टार्ट करना है। तो ए पे आपको जाएगा तो डिस्टेंस उसका कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आपको 0 लेट कर लेना है, और साथ ही साथ बाकी चीजों को इनफाइनाइट रखना है आपको, क्लियर। रूल समझिए, इनफाइनाइट रखना है, ओके। उसके बाद देखिए, इसमें से मिनिमम कौन है, आपका ए है। तो ए को आपको क्या कर लेना है, इस तरीके से बॉक्स बना लेना है, क्लियर। जैसे ही आप बॉक्स बनाएंगे, अब देखेंगे आप कि जो आपका ए होगा वो क्या होगा, एज इट इज रहेगा। अब देखना है ए से बी का डिस्टेंस कितना है। ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 1 है। तो इनफाइनाइट और 1 में मिनिमम कौन है, आपका 1 है, तो यहां से 1 लिख देना है। ए से सी पे डिस्टेंस कितना है, आपका 4 है। ए से सी का डिस्टेंस 4 हो गया। लेकिन ए से डी का डायरेक्ट कोई कनेक्शन आपको नहीं मिल रहा होगा, है कि नहीं। डायरेक्टली जो कनेक्ट है उसी को हम लेंगे। तो ए से डी का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, तो जो इनफाइनाइट है उसको इनफाइनाइट एज इट इज हम रहने देंगे, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 और 4 में देखेंगे कौन सा मिनिमम है। तो इसमें मिनिमम कौन है, आपका बी है। तो हम क्या कर चुके हैं, अब हम बी पे पहुंच चुके हैं। तो बी पे हमने डिस्टेंस 1 कवर कर लिया। तो जो आपका 0 है वो एज इट इज रहेगा, जो आपका 1 है वो एज इट इज रहेगा, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, बी से स्टार्ट करना है। बी से कौन कौन से नोड आपको मिल रहे हैं, बी से आपको मिल रहा है सी, बी से मिल रहा है डी, बी से मिल रहा है ई। तो बी से सी कितना है, आपका 2 है। तो आपने क्या किया है, 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है, 2 आपका ये है। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे 4 है, लेकिन 3 उससे कम है, तो हम उसे लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है,
बी से देखना है डी कितना है 7, लेकिन 1 हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, तो 7 और 1 कितना होगा आपका 8 होगा, तो 8 आपको लिख देना है। उसके बाद बी से ई कितना है 5 है, लेकिन 1 हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, तो 5 और 1 कितना होगा आपका 6 हो जाएगा, और ये डायरेक्टली इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, इन तीनों में मिनिमम फाइंड आउट करना है। मिनिमम कौन है, तो मिनिमम आपका क्या है 3 है। तो अब आप क्या कर चुके हैं, अब आप 3 यानी सी पर पहुंच चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, 0 जो है उसको एज इट इज रहने देना है, 1 जो है उसको एज इट इज, 3 जो है उसको एज इट इज। अब क्या करना है, सी पे हम पहुंच चुके हैं। सी से कौन कौन से कनेक्शन है आपका, ई है और बी है, क्लियर। तो 3 आप पहुंच चुके हैं, देखिए 3, और यहां से बी पे, बी तो ऑलरेडी मिनिमम है तो उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। सी से ई, सी से ई देखिए, सी से ई कितना है 1 है, 3 यहाँ पे है और 1 हम कवर अप कर चुके हैं, तो 3 और 1 कितना होगा आपका 4 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 लिख देंगे, और ये 8 आपका एज इट इज रहेगा। और उसके साथ ही साथ उसके बाद सी से कोई भी चीजें आपकी नहीं गुजर रही हैं, तो ये इनफाइनाइट होगा, क्लियर। उसके बाद देखिए फ्रेंड, अब इसमें आपको मिनिमम कौन मिल रहा है, इसमें आप फाइंड आउट कीजिए, इसमें आपको मिनिमम कौन मिल रहा है। तो इसमें आपको 4 मिनिमम मिल रहा होगा, 4 मिनिमम मिल रहा है। तो हम क्या कर चुके हैं, अब हम ई पे पहुंच चुके हैं, यानी सारे नोड को विजिट करना है हमें। तो ये जो 0 है वो एज इट इज रहेगा, 1 जो है वो एज इट इज रहेगा, 3 जो है वो एज इट इज रहेगा, 4 जो है वो एज इट इज रहेगा। अब ई से देखिए कौन कौन सी चीजें हैं, ई से आपका एफ है, ई से आपका डी है, ई से आपका 5 है, क्लियर। तो ई से आपका डी है, ई से आपका डी है 3, तो ई पे हम 4 पहुंच चुके हैं, तो 4 और 3 कितना होगा आपका 7 होगा। तो ई से डी आपका क्या होगा 7 हो जाएगा। तो 7 8 से कम है, तो हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे। ओके, क्लियर हुआ ये चीजें। उसके बाद ई से क्या करना है, एफ पे पहुंचना है 6, तो ये 3 है, तो 3 और 6 कितना होगा आपका 10 होगा, तो ये आपका 10 हो चुका, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको। अब देखिए आप क्या करना है, 7 में और 10 में आपको मिनिमम कौन मिल रहा है, तो मिनिमम आपको 7 मिल रहा है, 7 मिनिमम मिल रहा है। चूंकि हम क्या कर चुके हैं, अब इस पे 7 पे पहुंच चुके हैं, तो आप बेसिकली क्या करना है, डी पे हम पहुंच चुके हैं। तो डी से कौन कौन सा आपका रास्ता गुजर रहा है, एक एफ गुजर रहा है, एक ई गुजर रहा है, साथ ही साथ एक बी है। तो बी आपका कितना है 7 है, तो 7 हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो जो आपका ये होगा, ये देखिए, ये यहाँ पे, इसके बाद मैं यहाँ पे इसके नीचे वाला लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये जो 0 है 0 एज इट इज होगा, 1 जो है 1 एज इट इज रहेगा, 3 जो है 3 एज इट इज रहेगा, 7 जो है 7 एज इट इज रहेगा, 4 जो है 4 एज इट इज रहेगा। अगर हम एफ की बात करें तो 7 हम पहुंच चुके हैं, एफ आपका कितना है 2, तो डी पे हम पहुंचे हैं और 2 यहाँ पे, 7 और 2 कितना होगा आपका 9 होगा। तो 10 से कम आ रहा है 9, तो 9 को हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो 9 तक हम पहुंच चुके हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस आपका कौन होगा, देखिए मिनिमम डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका क्या होगा, ए पे आप पहुंचे, उसके बाद आप कहाँ पहुंचे, उसके बाद आप बी पे पहुंचे, उसके बाद आप कहाँ पहुंचे, उसके बाद आप पहुंचे सी पे, उसके बाद आप कहाँ पहुंचे, उसके बाद आप पहुंचे ई पे, क्लियर। उसके बाद ई पे पहुंचे, ई पे पहुंचने के बाद आपने क्या किया, 7 आपका कितना पे है, डी पे, आप डी पे पहुंचे और लास्ट में आप कहाँ पहुंचे, एफ पे पहुंच गए। यानी सोर्स आपका ये था, डेस्टिनेशन आपका ये था। तो कितना डिस्टेंस हुआ आपका, ये देखिए ए से बी, यानी ए से बी, बी से सी, बी से सी, ये देखिए यहां पे मैं अगर समझाऊं, ए से बी, बी से सी, क्लियर, सी से ई, सी से ई यानी सी से ई, ई से डी, ई से डी यानी ई से डी ये, और डी से एफ, डी से एफ यानी ये। तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ई हो गया, ये डी हो गया और ये एफ हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको फाइंड आउट किया और काफी बेहतरीन तरीके से हमने इसे समझा। तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को बार बार रिपीट करके देखेंगे ना, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है कि एक बार में आपको समझ में ना आए, लेकिन 1-2 बार अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।